जे असी ओदे नाल दुख चलिए भाई ओह दे नाल असी वडियाए जाइए। उनके साथ दुख उठाएगा तो महिमा भी पाएंगे। जेकर असी उसते नाल दुख चलांगे ता उसते नाल तेज भी पावांगे। दूसरा तिमोथी 2:12 भी पढ़िएगा। दूसरा तिमोथियस 2:12 पढ़िए। दूसरा तिमोथी 2:12। दूसरा तिमोथियस 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हाँ। यदि हम उसका इनकार बस इतना। जे सहार लिए ता ओदे नाल राज भी करांगे। अगर हम उनके साथ कष्ट सहते रहेगा तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। जेकर असी उसते नाल दुख चलदे रहांगे ता उसते नाल राज भी करांगे। इसमें एक भेद है। इसते विच एक भेद है। स्वर्ग में सब हम है। स्वर्ग विच सब हम या असी हां। उल्पत्ति पहला अध्याय। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26 पढ़िएगा। उसकी 26 आयत पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ता परमेश्वर ने आख्या कि असी आदमी नो अपने स्वरूप उते और अपने वर्गा बनाइए। हाँ, इधर में परमेश्वर कहता है आओ हम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर बोलते हैं हम। इधर परमेश्वर कहता है कि आओ असी, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलके कहते हैं असी। उल्पत्ति 11:7 भी पढ़िएगा। उत्पत्ति 11:7। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। आओ असी उतरिए अति उते उन्हां दी बोली नु उल्टा पुल्टा कर दईए। जब मनुष्य अपना बड़ा नाम करने के लिए चाहा, प्रभु बोलते आओ हम जाकर उनका भाषा को इनके बीच में गड़बड़ी डाल। जब मनुख ने अपना वड्डा नाम कमाउन दी कोशिश की, बनाउन दी कोशिश की, ता परमेश्वर कहता आओ असी उतरिए अते उन्हां दी बोली नु उल्ट पुल्ट कर दईए। यशायाह 6:8 पढ़िएगा। यशायाह 6:8 आयत पढ़िए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। फिर मैं प्रभु दी आवाज एक कहंदी सुनी, मैं केनू कल्लू ते कौन साडे लिए जावेगा। इधर में प्रभु बोलते हमारी ओर से कौन जाएगा। इधर परमेश्वर कहता साडे वालों कौन जाएगा। अभी यूहन्ना 17 का 21 से 23 तक पढ़िएगा। यूहन्ना दी अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 21 आयत तो लेके 23 आयत तक पढ़िए। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा। जो ओ सब इको होन, जिस तरह ही पिता तू मेरे विच अते मैं तेरे विच हां, जो ओ भी साडे विच होन, तां जो जगत सत मने भाई तै मैनू कलिया अते जेड़ी वडियाई तै मैनू दिती है ओह मैं उन्हां नू दिती है, तां जो ओह इको होन जिस तरह असी इको हां, मैं उन्हां विच अते तू मेरे विच, तां कि ओ सिद्ध होके एक हो जान, भाई जगत जान लवे जो तै मैनू कलिया अते उन्हां नाल प्यार कीता जिवें तै मेरे नाल प्यार कीता। हे नया यरूशलेम में सब हम है। नवे यरूशलेम में सब असी हां। इधर में प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा है। इधर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, ए पिता मैं तुम में हूं उसी मुताबिक वो भी हम में हो। हे पिता जिस तरह मैं तेरे विच हां इसी तरह वो भी साडे विच होन, हम मिलकर एक हो जाएं, असी मिलके एक हो जाइए। तो स्वर्ग में या नया यरूशलेम में सब हम हैं। स्वर्ग विच या नवे यरूशलेम विच सब असी हां। तो उस हम में सब कुछ ना कुछ कीमत दिया हुआ है। वो सब जो असी हैं
उन्होंने कुछ ना कुछ कीमत दी हुई है। हमको भी वो हम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। सानू भी उस असी विच शामिल होने का मौका मिला है। इसलिए पौलुस बोलता है मैं खुश हूं। इसलिए पौलुस कहता मैं खुश हां। पिता दुख सहा है, पिता ने दुख झलिया है। बोलिए बोलिए। पिता हम सबों का पापों को देखकर कितना दुखी होता है। पिता साडे सारिਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ कितना दुखी हुंदा है। उन्होंने अपना पुत्र को भेजकर कितना दुख सहा है। उसने अपने पुत्र ਨੂੰ कल के कितना दुख झलिया है। यीशु मसीह आकर दुख सहा है ना। यीशु मसीह ने आके दुख झलिया है ना। पवित्र आत्मा कोई दुख सहा है। पवित्र आत्मा भी कोई दुख झलिया है। बोलिए बोलिए। हैं हैं मेरे प्यारों पवित्र आत्मा को आप भी मैं भी मारते रहता है। मेरे प्यारो पवित्र आत्मा नु तुसी मारते रहंदे हो। मैं भी आप भी मिलकर, तुसी भी मैं भी मिलकर मारते रहंदे हां। स्वर्ग में जाने से यीशु से ज्यादा कष्ट सहा हुआ पवित्र आत्मा है। स्वर्ग विच जान तो पता लगेगा कि यीशु नालों भी ज्यादा दुख झलिया है पवित्र आत्मा है। कैसा? किस तरह? पवित्र आत्मा मेरे अंदर रह रहा है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मेरे झूठ उनको कितना चूरी लगाता है। मेरा झूठ जड़ा ओनू कितनी तिखी छुरी मारता है। अगर मैं ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, मेरे मुंह से एक झूठ निकलेगा तो पवित्र आत्मा का इतना जोर से मैं छुरी लगा रहा है। पवित्र आत्मा मेरे विच रहिंदा है। मेरे मुंह विच एक निक्का जिहा झूठ निकलिया जिस दे कारण पवित्र आत्मा नूं मैं बहुत तिखी छुरी मारदा हां। फिर भी सहता सहता रहता है। फिर भी सहिंदा सहिंदा रहंदा है। जितना भी काम आप पवित्र आत्मा के खिलाफ रहता है सब उनको मारते 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 रहता है। जिन्ने भी काम तुसी पवित्र आत्मा दी मर्जी तो बिना करदे हो वो सारे ओनू छुरियां छुरियां मारदे रहंदे हो। यीशु से करोड़ों ज्यादा पवित्र आत्मा दुख सह रहा है। यीशु मसीह से यीशु मसीह दे नालों करोड़ों की तादाद में पवित्र आत्मा दुख सह रहा है। सच है या नहीं? सच है या नहीं? इसलिए बोलता है पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। इसलिए लिखा कि पवित्र आत्मा नु दुखी ना करो। आप अपना दोस्त के साथ मजाक की बातें कर रहा है। तुसी अपने दोस्त या मित्र दे नाल स्वाद दियां गल्लां करदे हो। जितना देर तक आपका जीव चलता रहता है पवित्र आत्मा को मारता मारता रह रहा है। जिन्नी देर तक तुसी अपना स्वाद लैण वास्ते जीव चलाउंदे रहंदे हो पवित्र आत्मा नु मारदे 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 रहंदे हो। आपका शारीरिकता पवित्र आत्मा को लाठी मार रहा है। ताडी शारीरिकता पवित्र आत्मा नु डांगा मारी जाती है। आपका बुरी काम पवित्र आत्मा को खोड़े लगा रहा है। ताडे बुरे काम पवित्र आत्मा नु कोड़े ला रहे हैं। आप पाप का मजा उठा रहा है। उसी तरह पाप करके स्वाद लेंदे हो। पवित्र आत्मा जख्मी होकर पड़ा है। पवित्र आत्मा फट्टर होकर प्या होया है। समझ रहा है? समझ रहे हो? इसलिए पौलुस बोलता है तुम्हारा पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। इसलिए पौलुस कहता पवित्र आत्मा नु दुखी ना करो। कुछ लोग जलन अंदर रखा हुआ है। कुछ लोगों ने साड़ अंदर रखा हुआ है। पवित्र आत्मा को मारते रह रहे। जलन का तीखा चूरी से तुमको मैं मारता रहूंगा। पवित्र आत्मा नु साड़ दी सुरी दे नाल जोर जोर दे नाल मारदे रहंदे आ ते कहंदे मैं तेनु साड़ दी सुरी दे नाल मारदा ही रहूंगा। दूसरों के लिए जलन रखा हुआ है। दूसरियां दे लिए साड़ रखे हुआ है। लेकिन मददगार को क्या कर रहा है? पर सहायता करने वाले नु की कह रहा है? जलन करने के बाद आत्मा में आराधना करने आ रहा है। साड़ कर सड़न तो बाद आत्मा विच आराधना करना आ रहा है। अंदर का पवित्र आत्मा दुखी होकर मार मार का जख्मी होकर खून बह रहा है। पर अंदर का जो पवित्र आत्मा है ओनू ता छुरियां मार मार के जफनी कर देता है अब लहू लुहान कर देता है। मदद के लिए आए वालों को
हम क्या देता है? ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? सच्चाई में चलाने वाले को हम क्या देता है? ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? हर बात में चलाने वाले को हम क्या देता है? ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ए, ले लो, पिटाई ले लो। ਓ ਇਹ ਲੈ ਲਾ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਲੈ ਲਾ। आपका शारीरिकता मीठा मीठा बर्फी खाते समय पवित्र आत्मा को इतना बुरी तरह से मारता है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਵਧੀਆ ਬਰਫੀ ਖਾਂਦੇ ਵਕਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। आप लड़कियों को देख रहे हैं, आदमियों को देख रहे हैं, औरतों को देख रहे हैं, आपका आंख जा रहा है, लेकिन इतना जोर से व्यभिचार का चाकू पवित्र आत्मा को लग रहा है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਛੁਰੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। आप ब्लू फिल्म देखकर खुशी करता है, उस समय पवित्र आत्मा को इतना मार मार कर जख्मी करके छोड़ देता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਿਊ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। कितना मार खाता है पवित्र आत्मा। किन्नी मार खांदा है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह एक ही बार मार खाया, यीशु मसीह ने एक बार ही मार खादी, लेकिन मेरे साथ और आपके साथ रहने वाला पवित्र आत्मा कितना मार खाता है। पर मेरे अते ताड़े नाल रहन वाला पवित्र आत्मा किन्नी मार खांदा है। स्वर्ग में जो हम में पिता भी दुख उठाया है, और स्वर्ग में जो असी हैं पिता ने भी दुख चलिया है। इसलिए लेके दुष्टों को पापी लोग मरने में प्रभु खुश नहीं है, दुखी होता है। इसलिए लिखा कि दुष्ट दे मरन विच परमेश्वर नु कोई खुशी नहीं है, दुख होता है, उसनु दुख हुंदा है। यीशु दुख सहा, यीशु ने दुख चलिया है। पवित्र आत्मा दुख सहते रह रहा है। पवित्र आत्मा दुख सहंदा रह रहा है। तो हम में 3 दुख सहा है। 80 विच 3 जणियां ने दुख चलिया। चौथा कौन है? चौथा कौन है? मैं और आप, तुसी अते मैं। हम भी प्रभु के लिए दुख सहेगा तो हम भी हम में शामिल हो जाएंगे। असी भी प्रभु दे लिए दुख चलांगे ता असी भी 80 विच शामिल हो जावांगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलता है उनके साथ दुख उठाएगा तो तुम भी उनके साथ राज्य करोगे। इसलिए कह रहा जेकर तुसी उस दे नाल दुख चलोगे तो उस दे नाल राज भी करोगे। मैं एक मिसाल दोबारा बताता हूं, मैंने इसके पहले भी कई बार बताया है। मैं एक मिसाल या तमसील तानु दोबारा दसदा, इस तो पहला भी कई बार दसी है। आपको याद दिलाने के लिए बताता हूं, तानु चेता कराने वास्ते दसदा हां। मान लो मैं सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहा हूं। मान लो कि मैं किसी खाड़ी देश विच नौकरी कर रहा हूं। आपको समझ आने के लिए बताता हूं। मैं तानु समझाने वास्ते दस रहा हूं। उधर में मैं रेतली जगह में धूप साटते हुए मजदूरी करते 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 पसीना बहा रहा हूं। उधर मैं रेतले इलाके विच धुप दे विच मजदूरी करदे करदे पसीना वहांदे मजदूरी कर रहा हां। आप लोग सोचेंगे सऊदी अरेबिया में जाने वाला या गल्फ में जाने वाला बहुत अच्छी तरह से उधर रह रहा है। तुसी कहोगे कि जेड़े खाड़ी देशों में जान वाले आ वो तो बहुत ही चंगी तरह उधर रहंदे हन। मैंने बहुत देशों में गया, देखा उन लोगों का कष्ट मैंने देखा कितना है। मैं बहुत देशों में गया, मैं उन्हां दे कष्ट नु देखा कितना पारा है। इधर आते वक्त अच्छा कपड़ा पहनकर 1 महीना 2 महीने के लिए आता है। वो इधर आंदे वक्त वधिया कपड़े पा के 1-2 महीने वास्ते आंदे हैं। लेकिन उधर मैंने उनके साथ देखा है कैसा रहता है, कॉलोनी में रहता है, मैंने उनका दुख को देखा है। मैं उन्हां दे विच रहंदे हुए वेख्या किन्ने कष्ट विच दुख दे नाल रहंदे हन। अगर आप ही देखेगा तो फिर आपका पति को कभी नहीं भेजोगे। अगर आप भी उनका कष्ट देखेगा तो आपका पति को कभी नहीं भेजोगे। जेकर तुसी भी उन्हां दे कष्ट नु देख लोगे फिर अपने पति नु कदे नहीं भेजोगे। कुछ लोग बड़ा ऑफिसर का काम करता है, पर कुछ लोग बड़े अफसर का काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करता है, अस्पताल में काम करते हैं, उनको कष्ट नहीं है, उन्हां नु कोई दुख नहीं है। लेकिन बहुत तेरा बाकी कारपेंटर मजदूरी करने वाला बहुत कष्ट उठाता है। पर जेड़े फर्नीचर दा या मिस्त्री दा काम करने वाले या मजदूरी करने वाले बहुत दुख चलते हैं। मान लो मैं मजदूरी कर रहा हूं, सड़क बनाने वाला
में हूँ। मान लो कि मैं दिहाड़ीदार हाँ, सड़क बनाने वाला हूँ। रोज सुबह जाता है, शाम तक धूप में काम कर रहा है। रोज सवेरे जाना है, शाम पैन तक धुप दे विच काम करता है। ऐसा मेहनत करते करते मेरा पत्नी को मैं 20 लाख रुपया भेज दिया। इस तरह मेहनत कर करके पैसा कमा के अपनी पत्नी ਨੂੰ 20 लाख रुपया घल दिता। मैंने बोला थोड़ा जमीन खरीदो, एक मकान बनाओ। मैं आख्या थोड़ी जी जमीन खरीदो अते एक मकान बनाओ। मेरा पत्नी को जब 20 लाख रुपया मिल गया तो बड़ा खुशी आ गई। ता मेरी पत्नी ਨੂੰ जब 20 लाख रुपया मिल जाएगा उन्हें बहुत खुशी आएगी। मेरा पति गल्फ में रहता है। मेरा पति जिहड़ा है वो गल्फ विच या खाड़ी देश विच रहता है, अरब देश में रहता है, अरब देश विच रहता है। और मैं उसके बराबर में रहना है, मैं उसके बराबर रहना है। मेरा पत्नी जाकर चलो 20 लाख में से 50-60 हजार देकर तो एक थोड़ा सा जमीन खरीद लिया। तो मेरी पत्नी ने 20 लाख विचों 50-60 हजार रुपए की जमीन खरीद ली। बाकी से एक कार खरीद लिया। बाकी पैसे विचों एक कार खरीद ली। मेरा पति तो बाहरी देश में रहते हैं। मेरा पति तो बाहरले देश विच रहंदा है। अच्छा कुछ साड़ी सूट वगैरह ले लिया। उसने बहुत ही वधिया साड़ी अते सूट ले लिया। अच्छी तरह बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर में लगातार जाकर बड़ा सुंदर बन गई। अते लगातार ब्यूटी पार्लर विच जा जाके बहुत ही सुंदर बन गई। तो 6 महीने के बाद मैं आ गया। 6 महीने के बाद मैं भी आ गया। मैं दिल्ली एयरपोर्ट में, अमृतसर एयरपोर्ट में आ गया। मैं अमृतसर जो हवाई अड्डा है उथे आ गया। मेरे पत्नी को बता मैं आ रहा हूं, आप आ जाना। मैं अपनी पत्नी ने कहा मैं आ रहा, तुसी अगों दी आ जाना। तो मेरा पत्नी अपना नया कार में आ रही है। मेरी पत्नी अपनी नवी कार में आ रही है। वो पूरा सेंट वगैरह लगाकर नया साड़ी पहनकर सुंदर बन के आ रहे हैं। वो तो पूरा सेंट सुंट ला के अते नवी साड़ी पह के सज धज के आ रही है। तो मैं दूर से देखा तो मेरा पत्नी अच्छा कार में आया है। मैं दूर तो देखा मेरी पत्नी बहुत ही वधिया कार में आई है। मैं कार के अंदर तो इतना खुशबू है, और कार के अंदर जब मैं देखा तो बहुत ही खुशबू आ रही है। मेरा पत्नी का हाथ बहुत नरम है। मेरी पत्नी चेहरा भी बहुत सुंदर लग रहा है। मेरी पत्नी के हाथ बहुत ही कूले है अते चेहरा भी बहुत सोहना लग रहा है। अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, बहुत ही वधिया कपड़े पाए, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, बहुत ही मिठिया मिठिया गल्ला कर रही है। तो चलते चलते मैं मान लो मैं पठानकोट में रह रहा हूँ। मान लो कि मैं पठानकोट में रह रहा हूँ। अमृतसर से पठानकोट तक मीठी मीठी बातें कहा। अमृतसर तो लेके पठानकोट तक पहुंचने तक मिठिया मिठिया गल्ला कहियां। हाँ, तो फिर वही पुराना मकान में ले गए। फिर वही पुराने मकान में ले गए। वो किराए वाला मकान में रह गए। उसे किराए वाले मकान में। मैंने पूछा पत्नी जी वो जमीन का मकान कहाँ है? मैं पूछा पत्नी जी वो मकान किथे है? वो 60,000 रुपए के लिए मैंने जमीन खरीदा, देखो उधर पड़ा है। वो कह रही है कि मैं तो 60,000 रुपए का प्लाट या जमीन खरीदी हो तो उथे पई हुई है। आप दोबारा जाकर का और 20 लाख भेज दो, मैं मकान बना दूंगा। तुसी दोबारा जाके और 20 लाख भेज दो, उन्ना दा मैं मकान बनाऊंगी। देखो मैंने एक कार खरीद लिया। देख लो उन्ना दी मैं एक कार खरीद ली, ताकि मेरे पड़ोसियों को बताए मेरा पति अरब देश में है, ताकि मैं अपने गवांढियों को दस दे, पता मेरे गवांढियों को पता लग जाए कि मेरा पति जो अरब देश में है। मेरा पति मामूली व्यक्ति नहीं है, मेरा पति साधारण व्यक्ति नहीं है, हवाई जहाज में सफर करने वाला है। वो तो हवाई जहाज में सफर करने वाला, अरब देश में रहते हैं, वो अरब देश में रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा इज्जत से रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इज्जत ना रही हाँ। तब मैं क्या सोचूंगा? तब मैं की सोचांगा? मैं अरब देश में सुबह से लेकर शाम तक सड़क में गंदी बेलचा चला रहा हूँ। मैं तो अरब देश में रहते वक्त सवेर तो लेकर शाम तक गैंती अते बेलचा या कई चला रहा। मैं गिन गिन कर पैसा जमा किया। मैं तो बड़ा ही गिन गिन के पैसे जमा किए। मेरा पत्नी तो इधर आराम कर रही है, मेरी पत्नी तो इधर आराम कर रही है, मजा उठा रही है, मजा उठा रही है। मैं उधर दुख सह रहा हूँ, मैं उधर दुख सह रहा हूँ। मेरा पत्नी इधर मजा उठा रही है, मेरी पत्नी इधर मजा उठा रही है। ऐसा मेरा पत्नी कर सकती है, इस तरह मेरी पत्नी कर सकती है। मेरा पत्नी दूसरा एक काम भी कर सकता है, मेरी पत्नी दूसरा एक काम भी कर सकती है। मेरा पति 20 लाख रुपया भेजा है, मेरे पति ने 20 लाख रुपया भेजा है। किसी भी तरह उन्होंने आने के पहले मकान का काम पूरा होना है, किसी भी तरह उसके आने तो पहला मकान का काम पूरा करना है। जमीन खरीद लिया, जमीन खरीद ली, सामान खरीद का काम शुरू हो गया, सामान खरीद के काम शुरू कर देता। लेकिन चलते चलते काम चलते समय कभी मजदूर नहीं मिलता।
पर कम चलते वक्त कदे दिहाड़िया नहीं मिलता। तब खुद काम करना शुरू किया। तद उसने खुद काम करना शुरू किया। उनका नरम हाथ बहुत बड़ा सख्त बन गए। उसके नरम हाथ जेड़े सी बहुत सख्त हो गए। बाद में मकान का पूरा हो गया। बाद विच मकान का काम पूरा हो गया। मेरा चिट्ठी भी आ गया, मैं अभी आ रहा हूं अमृतसर में। मेरी चिट्ठी भी आ गई कि मैं अमृतसर अड्डे ते आ रहा हूं। तो तब देखा तो चुनाव नहीं लगा है। तब मैं देखा कि तब पत्नी सोचे चुनाव तो अभी नहीं हुआ है। तो तब पत्नी ने सोचा कि कली तो अजय नहीं की है, पेंट नहीं हुआ है, रंग अजय नहीं किया है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। चलो मेरा साड़ी बेच देता हूँ। तो चलो मैं अपनी साड़ी बेच देनी है, कुछ बर्तन बेच देता हूँ, कुछ भांडे बेच देनी है। मेरा पति आने के पहले मकान को पूरा करना है। मेरे पति दे आउण तो पहला पहला मकान का काम पूरा करना है। फिर मजदूर नहीं मिल रहा है। फिर मजदूर नहीं मिलते हैं। दिन रात लगे हुए पेंटिंग करने में, दिन रात उस मकान नु रंग करने में लगी हुई है। फिर पूरा रंग पूरा हो गया। पूरा रंग हो गया। पूरे नीचे बैठ कर पोछा लगा रहा है। फिर थल्ले बैठ के पोछा ला रही है। अच्छा साड़ी सब बेच दिया। अच्छी जो वधिया वधिया जड़ियां साड़ियां सारियां बेच दी। जितना बर्तन था वो भी बेच दिया। जिन्ने पांडे सी वो भी बेच देते। नाम के वास्ते सूखा रोटी खा रहा है। नाम दे लई सुक्कियां रोटियां खा रही है। कैसा भी काम पूरा हो गया। किवें भी काम पूरा करना है। अमृतसर हवाई अड्डे में आ गया। अमृतसर दे हवाई अड्डे ते आ गए। एक फटी हुई साड़ी पहनकर सूट पहनकर आ गई। अते एक फटी हुई जिहड़ी साड़ी पहन के आ गई। खाली हो गई, काली हो गई। हाथ भी पूरा काली हो गए। हाथ भी पूरे सख्त अते काले हो गए। पहले मैंने जितना देखा उसके आधा से भी कम हो गए। पहला जिन्नी मैं ओदी सेहत वेखी सी उस दे नालों अद्धी रह गई। तो देख पहचानने के लिए मुश्किल होता है। देखकर उसनु सियानन वास्ते मुश्किल हो रही है। तो मैंने पहचान लिया। मैं सियान लिया। तो मुझे गला लगाया। मैनू गले लाया। देखो मैं बस में आया है। देख मैं बस से आया हूं। आपका पेटी वगैरह ले जाने के लिए अगर आपके पास पैसा है तो कोई टैक्सी लेकर जाएंगे। ताड़ी पेटी नू चुक के ताड़े टैक्सी नू या पेटी नू चुक के ले जाने वास्ते जेकर ताड़े को पैसा नहीं है तो बस ते जावा। नहीं पैसा है तो एक टैक्सी ले लो। जेकर पैसे है तो एक टैक्सी करा लेने हैं। तो मैंने एक टैक्सी ले लिया। मैं एक टैक्सी ले ली और टैक्सी में बैठकर घर की ओर जा रहा है। टैक्सी में बैठ के घर दे वाले जा रहे हैं। मैं उसका हाथ पकड़ के पूछ रहे हैं। मैं उसका हाथ फड़ के पूछ रहा हूं, तुम क्यों इतने पतली हो गई? तू क्यों इतनी पतली हो गई? ओ तो छोटी बात है, छोड़ दो। ये तो छोटी गल छड़ इन्हां नूं। तुम्हारा पटा हुआ साड़ी है, पटा हुआ सूट है, अच्छा सूट कहाँ है? तेरे जेड़ा सूट पाया वो फटिया होया है, जेड़े वधिया सूट वो किथे है? तुम क्यों इतना आधे से कम हो गए? तू तो पहला नालों अद्धी भी नहीं रहेगी। क्या कुछ बीमारी लगी है तुमको? की कुछ बीमारी लगी तेनू? ओ कुछ छोटी बात है, आपका कष्ट का बताओ। ये तो छोटी गल, तुसी आप दे दुख दे बारे दसो। आप कैसा उधर में काम कर रहे थे? तुसी उधर किस तरह काम करते हो? दिन में कैसा खाना खाते थे? दिने किवें खाना खांदे सी? उधर का धूप का गर्मी कितना था? उधर दी धुप दी गर्मी कितनी सी? इतना चलते चलते पठानकोट पहुंच गए। इस तरह चलते चलते पठानकोट पहुंच गए। गाड़ी का टैक्सी का बोला उस जगह में लेके जाओ। टैक्सी वाले नु क्या कि उधर ले जा। उधर जाके देखे कि सुंदर मकान खड़ा है। उधर जाके देखा कि एक बहुत ही सुंदर मकान बनया हुआ है। दरवाजा खोलकर अंदर गया। दरवाजा खोल के अंदर गया तो मुझे गला लगाकर बोलता है, मैनू गला ला के बोलता है, आप उधर धूप सह रहा था, तुसी उधर धुप सह रहे सी। मैं भी जब इधर मकान काम पूरा नहीं होता था मैं खुद मेहनत किया। मैं भी इधर जद काम पूरा नहीं हो रहा सी, दिहाड़िया नहीं मिलता सी, तो मैं खुद काम करती रही। बाद में मकान पूरा हो गया लेकिन चुन्ना वगैरह लगाने के लिए, पेंट के लिए पैसा नहीं था। बाद विच मकान दा काम तो पूरा हो गया पर उसनु रंग करने लई, कली करने लई पैसा नहीं रह गया सी। मेरे अंदर में ये इच्छा था, आप आने के पहले कैसा भी इसको खत्म करना है। मेरे दिल दी इच्छा यही सी कि तेरे आउण तो पहला पहला किवें भी मकान दा काम पूरा करना है। मैं चाहता था इसके बाद कभी आप गल्फ में ना जाएं। मैं चाहती सी कि इस तो बाद तुसी कदे भी खाड़ी देश विच ना जाओ,
आपने बहुत कष्ट उठा चुका है। क्योंकि तुसी बहुत ही दुख झल चुके हो। अभी मैं चाहती थी आप आराम करें। हुन मैं चाहनी हां कि तुसी आराम करो। इसलिए मैंने सारे टॉवल, बेडशीट और सारे अच्छा सूट सब बेच दिया। इसलिए मैं अच्छे अच्छे भांडे भी, अच्छी अच्छी साड़ियां ते सूट भी बेच दिते। पेंट खरीद लिया, रंग खरीद लिया, चुन्ना खरीद लिया, कली खरीद ली। तब मजदूर को देने के लिए पैसा नहीं था, तां दिहाड़ियां नु देने वास्ते पैसे नहीं सी। मैं अपने हाथ से लगाना शुरू किया। मैं अपने हत्थां दे नाल खुद रंग करना शुरू किया। तो पकाने के लिए पैसा इतना नहीं था, तो फिर पकाउण वास्ते कोई पैसा इतना नहीं सी। इसलिए मैं सूखा रोटी प्याज के साथ खाते रहा। इसलिए मैं सुक्कियां रोटियां गंढियां दे नाल खांदी रही और पानी पीता रहा। अते पानी पींदी इससे रही। शरीर थोड़ा कमजोर हो गया। इसलिए शरीर थोड़ा जा, देखो आप ही तू सकते कितना कमजोर हो गया। इसलिए देखो तुसी भी धुप सह सह के किन्ने कमजोर हो गए हो। एक घर हमारा घर है, एक घर साडा घर है। नया यरूशलेम में पहुंचने वाला सब यही कहानी बताएगा। नवी यरूशलेम विच पहुंचने वाले सारे यही कहानी दसणगे। उस हम में शामिल होने के लिए जो योग्य नहीं है, नया यरूशलेम में नहीं जाएगा। उस 80 विच या नए यरूशलेम विच जो उस 80 विच शामिल होने योग नहीं है, वो नवे यरूशलेम विच नहीं जाएगा। मैं साफ बताता, मैं सीधा दसता हूं। पिता दुख सहते रह रहा है, पिता दुख सहंदा रहा, पुत्र दुख सह रहा है, पुत्र दुख सह रहा है, पवित्र आत्मा दुख सह रहा है, पवित्र आत्मा दुख सह रहा है, पौलुस दुख सहा है, पौलुस दुख सह रहा है, सारे संत लोगों ने दुख सहा है, सारे संत लोगों ने दुख झलिया है। अगर नया यरूशलेम में हम में शामिल होना है तो आप कष्ट का हिस्सा पूरा करना पड़ेगा। जेकर नवे यरूशलेम विच 80 विच सांझी होना है तो तानु कष्ट का हिस्सा जड़ा है उसनु लेके पूरा करना पड़ेगा। जो कष्ट का प्याला पूरा नहीं पीता है, सियोन में नया यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। जो दुखा दा कटोरा पूरा नहीं पींदा है, वो सियोन या नए यरूशलेम विच सांझी नहीं होवेगा। मैं दोबारा बोलता हूं, मैं दोबारा कहता हां, जो दुख और कष्टों का प्याला प्यार से पूरा जो नहीं पीता है, वो नया यरूशलेम में दाखिल नहीं होगा। मैं दोबारा कहना हां, जो दुखा कष्टां दा प्याला प्यार दे नाल पूरा नहीं पींदा है, और नवे यरूशलेम में सांझी नहीं होवेगा। कष्ट सहने का मौका अब है, कष्ट सहर का मौका हुणे है। तुरी फूंकने के बाद कष्ट सहने का मौका नहीं मिलेगा। तुरी फूकन तो बाद दुख सहन का मौका नहीं मिलेगा। आपका प्राण आपका शरीर से निकलने के बाद कष्ट सहने का मौका नहीं मिलेगा। ताड़ा प्राण ताड़ा शरीर विचों निकल तो बाद दुख सहन का मौका नहीं मिलेगा। आप विश्वासी सेवक लोग क्या करता है? तुसी विश्वासी सेवक की करते हो? ओ मैं उद्धार पाया है, मैं तो मुक्ति पाली है, मेरा यीशु परमेश्वर है, मेरा यीशु परमेश्वर है। ओ यीशु के नाम में खाए पिए आश करे। होता यीशु दे नाम पे खावांगा पीवांगा आश करांगा। यीशु से प्रार्थना करके लेते रहे, यीशु दे करो प्रार्थना करदा लेते रहूंगा। मनीर पहले क्या था मुझे मालूम है। मनीर पहला की सी मेनू पता है। उनको मैं प्रभु का दास करके आगे को कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं उसनु प्रभु दा दास करके आगे कदे भी नहीं कहूंगा। दारीवाल में रहकर कलीसिया के खून पीने वाला मनीर का मैं बोल रहा हूं। धारीवाल विच रहन वाला मनीर जो कलीसिया दा खून पींदा चूसता है, उसके बारे कहता हां। पहले वो क्या था मुझे मालूम है। वो पहला की सी मैनू पता है। अभी वो कहां बन गया, उनका बच्चा कहां बन गया मालूम है। हो किथों तक पहुंच गया, की बन गया, उसके बच्चे की बन गए। ऐसा खून चूसने वाला ये कभी नया
यरूशलेम देखेगा भी नहीं। इस तरह खून चूसण वाले, नचण वाले नवे यरूशलेम तक नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता स्वर्ग में नहीं जाएंगे, मैं ये नहीं कहता स्वर्ग में नहीं जाएंगे, संतों में शामिल नहीं होगा, वो संतां विच सांझी नहीं होंगे, संतों में शामिल नहीं होगा, वो संतां विच सांझी नहीं होंगे। वो इधर ही संत बन गया, फिर क्या चाहिए? वो तो इधर ही संत बन गया, होर ओनू की चाहिए है? मैं क्यों उनका नाम लेकर बोल रहा है? मैं क्यों उसका नाम लाके कहना है? ऐसा लोगों को देखकर फटक ना जाए, ऐसे लोगों को वेख के किते भटक ना जाइए। वो संत नहीं है, वो संत नहीं है, धोखेबाज, ओ धोखेबाज। ऐसा लोगों से कोई दुल्हन में शामिल हो तो जल्दी दौड़कर निकल आ जाए। ऐसे लोगों ना रहने वाला विचों जेकर कोई लाड़ी विच साझी होना चाहता है और जल्दी भज के उन्हां विचों निकल आए। इसलिए पवित्र आत्मा बोलते हैं, मेरा दुल्हन, मेरा कबूतरी निकल के आ जा। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है मेरी कबूतरी निकल के आ जा, उन गंदगी से निकल के आ जा, उस गंदगी विचों निकल के आ जा, बाबिलोन से निकल के आ जा, बाबुल से निकल आ जा, बाबुल विचों निकल के आ जा। अगर आपको कष्ट का रहस्य मालूम होगा तो उस प्याले को खुशी से पीता रहेगा। जेकर दुखा दे पीछे जो भेत है उस गल दे बारे तानू पता लग जाएगा ते हर कष्ट दे प्याले नू तुसी खुशी दे नाल पीओगे। इसलिए पौलुस बोलता है, इसलिए पौलुस कहता है, उधर में जाकर मिलने वाला आनंद के सामने इस दुनिया का कष्ट कुछ भी नहीं है। ओए उत्थे जाके जो सानू आनंद या प्रताप मिलने वाला है उस आनंद या प्रताप दे बराबर इस वर्तमान संसार का कष्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए कष्ट दुख को खुशी से स्वीकार करना है, इसलिए कष्ट या दुख नू खुशी दे नाल कबूल करना है। प्रभु प्यार करते हुए कष्ट आपको देता है, प्रभु तानू प्यार कर दे कष्ट दे रहा है, शैतान नहीं दे रहा है, शैतान नहीं दे रहा। प्रभु कष्ट का रास्ता आपके सामने रखा है, प्रभु ने कष्ट का रास्ता तारे सामने रखा है। शैतान क्या चाहता है? शैतान तो की चाहता है तुम सुख खाए सुअर की तरह सुख होते जाए। शैतान तो चाहता कि तुम सूर की तरह खाते पींदे सुख आनंद मानते रहो, बाद में तुमको नरक की आग में तुम्हारा चर्बी पूरा निकालना है, बाद में नरक की आग दे विच ताड़ी पूरी जड़ी चर्बी वो पिघलनी है। मेरा पत्नी जब कमजोर होगी पतली होगी तो मैं उसको बोलूंगा सच में तुम वफादार पत्नी है। मेरी पत्नी जाद वो मकान बनाने लिए कष्ट सहंदी सहंदी काली अते कमजोर हो गई तो मैं उसनु कहूंगा सचमुच तू कष्ट सहंदी रही। यीशु अपना दुल्हन को देखकर क्या बोलता है, एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यीशु अपनी लाड़ी नु वेख के की बोलता है, एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। श्रेष्ठ गीत 8:5। श्रेष्ठ गीत उस 8 दिया उसकी 5 है। हाँ, श्रेष्ठ गीत उस 8 दिया उसकी 5 है। यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? बस ये कौन है अपना प्रेमी में टेक लगा हुए जंगल से आती है? ये कौन है जड़ी उजाड़ तो ताहा अपने प्रेमी का सहारा या टासना लाके तुरी आउंदी है। कलीसिया भी जंगल में है, बियाबान में है। कलीसिया होन बियाबान या उजाड़ विच है, आराम करने का जगह में नहीं है, आराम करने की जगह विच नहीं है। कलीसिया भी लेबानोन में नहीं है, कलीसिया होन लेबानोन विच नहीं है, खुशी का जगह में नहीं है, खुशी की जगह विच नहीं है। कलीसिया भी यात्रा में है, कलीसिया होन सफर विच है, धूप सह रहा है, वो धुप सह रही है, साथे साथे काली हो गई, सहते 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 काली हो गई। कितने लोग जेल में पड़ा हुआ है, कितने लोग जेलों में पाए हुए हैं, कितने लोगों को जिंदा जलाया गया है, कितने लोगों को जिंदा साड़िया गया, जितने लोगों को मोमबत्ती की तरफ गार्डन में जलाया गया, कितने लोगों
के सुटिया गया। कितने लोगों को जिंदा चारों तरफ लकड़ी लगाकर जलाया गया। कितने लोगों को जिंदा ही चारों पास लकड़ा रख के साड़िया गया। संत लोग सब कष्ट उठाकर उधर पहुंच गए हैं। संत लोग सब दुख चल चल के उधर पहुंच गए हैं। पंजाब के विश्वासियों सेवकों, पंजाब के विश्वासियों के सेवकों, आप इस झुंड में शामिल होना चाहता है तुसी इस झुंड विच शामिल होना चाहते हो तो आज से कष्ट का प्याला पूरा खुशी से पीने के लिए समर्पण करो। आज तो कष्ट दा प्याला पूरा पीण दे लई, खुशी दे नाल पीण दे लई अपने आप नू दे दियो। असली संत लोग छुटकारा नहीं चाहता। असली संत लोग जड़े है वो छुटकारा नहीं पालदे। इब्रानी 11 अध्याय में से एक वचन पढ़कर फिर मैं प्रार्थना करूंगा। इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय विच एक वचन पढ़ के फिर मैं समाप्त करूंगा। इब्रानी 11 का 33 से पढ़िएगा। इब्रानियों पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 33 है तो पढ़िए। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए, मार खाते खाते मर गए, मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। छुटकारा नहीं चाहा, छुटकारा नहीं मन्या नहीं चाहा। हाँ, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। क्यों छुटकारा नहीं चाहा? क्यों छुटकारा नहीं चाहा? उत्तम पुनरुत्थान, उत्तम क़यामत नु प्राप्त करन। उत्तम पुनरुत्थान किसका है? उत्तम क़यामत की दी है? दुल्हन का है और लाड़ी दा है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में लिखा है, एक एक बारी बारी में जी उठेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है कि एक एक अपनी अपनी वारी से जिंदा होगा। यीशु के बाद उत्तम पुनरुत्थान किसका है? यीशु तो बाद उत्तम क़यामत की दी है? दुल्हन का है, लाड़ी दी है। और उसके नीचे 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 भी थोड़ा पढ़ो, उससे हेठा पढ़िए। उत्तम पुनरुत्थान पाए। हाँ, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, ठट्ठों में उठाए जाने, और कोड़े खाने, खोड़े खाने, वरन बांधे जाने, बांधे जाने, और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, कैद में पड़े होने के कारण परखे गए, पत्थरवाह किए गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, हाँ, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों। हाँ, बस इस संतों के झुंड में शामिल होने के लिए कौन चाहता है? इन संतां दे झुंड विच सांझी होना कौन चाहता है? पिता आपको बुला रहा है, पिता तानू बुलाਉਂਦਾ है, पुत्र बुला रहा है, पुत्र बुलाਉਂਦਾ है, पवित्र आत्मा बुला रहा है। पवित्र आत्मा बुला रहा है। वो बोलता है मेरे साथ मिलकर हम बनकर रहना है। वो कहते हैं कि मेरे नाल मिलके अस्सी बन के रहना है। सिंहासन में आप बैठ रहे हैं, समझ लो। मान लो तुसी सिंहासन पे बैठ रहे हो, पिता बैठा है, पिता बैठा है, पुत्र बैठा है, पुत्र बैठा है, पवित्र आत्मा बैठा पवित्र आत्मा बैठा है, है, आप ही बैठा है। तुसी भी बैठे हो। कितने देर तक? कितनी देर तक? युगान युग तक, युगो युगो तक। आप में से कितने लोग बोलोगे, ताडे विचों कितने लोग कहोगे, प्रभु मैं वफादार नहीं रहा, प्रभु मैं वफादार नहीं रहा, कष्ट के समय बुड़बुड़ाता रहा, कष्ट दे समय बुड़बुड़ करता रहा, दुख के समय बुड़बुड़ाता रहा, दुख दे समय बुड़बुड़ करता रहा। आज मैं फैसला करता हूं, आज मैं फैसला लेंदा हां, चाहे कितना भी दुख आए, चाहे कितना भी दुख आ जाए, मैं उस प्याले को पूरा प्यार से पीऊंगा, मैं उस प्याले नु पूरे प्यार दे नाल पीवांगा। पवित्र आत्मा मैंने आपको बहुत दुख दिया है, पवित्र आत्मा मैं तेनु बहुत दुख दिता है, बहुत दुख दिया है, बहुत ही
दुखी किया, मेरे बातों से मैंने बहुत दुख दिया है, मैं अपनी गल्लां दे द्वारा तेनू बहुत दुखी, मेरे कामों से आपको बहुत दुख दिया, अपने कामां दे द्वारा तेनू बहुत दुख दिता। अब मुझे मालूम हो गया, हुण मैनू पता लग गया, मैं आपको दुख नहीं दूंगा, हुण मैं तेनू दुख नहीं दियांगा, मैं खुद दुख सहूंगा, मैं खुद दुख झल्लांगा, मैं खुद दुख सहूंगा, मैं खुद दुख झल्लांगा। आपको दुख दिया हुआ मेरे इस शरीर को मैं दुख दूंगा। ओ जिस शरीर दे द्वारा मैं तेनू दुख दिता, उस शरीर नू मैं दुख दियांगा। मैं मेरा शरीरता का मर्जी कुछ भी पूरा नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर की मर्जी खुद पूरी नहीं करूंगा, शरीर का इच्छा कुछ भी पूरा नहीं करूंगा, शरीर की इच्छा थोड़ी भी पूरी नहीं करूंगा। समर्पण करो, अपने आप नू सौंप दइए, समर्पण करो, अपने आप नू दे दइए। सियोन का उपदेश अब सुन रहा है, सियोन दी तालीम या उपदेश तुसी सुन रहे हो। दुल्हन मेरे पीछे चली आ, और लाड़ी मेरे मगर मगर तुरी आ। जंगल में बियाबान में मेरे पीछे पीछे चल कर आ, उजाड़ वच बियाबान वच मेरे मगर मगर तुरी आ। ए मेरा लाड़ी मेरा दुल्हन तुम सहते हुए मेरे पीछे पीछे चल कर आ। हे मेरी लाड़ी है मेरी दुल्हन, मेरे पीछे तक सेंदे सेंदे तू तुरी आ। क्या ये आवाज आपके कान में पहुंच रहा है? कि ये आवाज ताड़े कानां विच पहुंच रही है? पवित्र आत्मा बोले मेरा दुल्हन मैं तुम्हारे साथ हमेशा का आनंद करना चाहता हूं, मेरे पीछे चल कर आ। पवित्र आत्मा कहता है मेरी लाड़ी मैं सदा तक तेरे नाल आनंद करना चाहना हां, इसलिए मेरे मगर मगर तुरी आ। उसे फेंका हुआ खाना उठा कर खाना पड़ रहे हो, भुखे भूखों दे वक्त किसी होटल दे विचों जेड़ा सुट्टिया गया खाना है वो खाण वास्ते नहीं। चाहे कुछ भी हो मैं सेवा पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेवा पूरी करूंगा। हिंदुस्तान के लोगों को शैतान से छुड़ाऊंगा, हिंदुस्तान के लोगों को शैतान तो छुड़ाऊंगा। हिंदुस्तान के कोने कोने तक नरसिंगा लेकर जाऊंगा, हिंदुस्तान के कोने कोने तक तुरी लेके जाऊंगा। नौजवानों नौजवानों उग्रवादियों के लिए बहुत लड़की लड़के आते हैं, आतंकवादियों के लिए बहुत लड़कियां मुंडे कुड़ियां आ जाते हैं, उनको शादी का स्वप्न नहीं है, उन्हों का ब्याह कराने का सुपना नहीं है, उनका स्वप्न है कैसा भी गड़बड़ी डाले, उनका स्वप्न है कैसा भी गड़बड़ी डाले, उन्हों का सुपना है किस तरह भी हलचल मचानी है। ए आखिरी कटनी में शामिल होने के लिए कोई नौजवान लड़का लड़की है? इस आखिरी फसल नु कटन वास्ते कोई नौजवान मुंडा या कुड़ी है? दुख सहने के लिए कोई नौजवान लड़का लड़की है? दुख सहन वास्ते कोई नौजवान लड़का या लड़की है? या शादी करके खुशी मनाने के लिए है, या ब्याह करा के खुशी मनाने वास्ते है? कौन बोलेगा? कौन कहेगा प्रभु अभी मुझे शादी नहीं नौकरी नहीं तेरा सेवा है? प्रभु और मैनू ब्याह नहीं नौकरी नहीं तेरी सेवा चाहिए। मुझे पति का खुशी नहीं तेरा सेवा है, मैनू पत्नी की खुशी नहीं तेरी सेवा, पत्नी का खुशी नहीं तेरा सेवा, पत्नी की खुशी नहीं तेरी सेवा। हिंदुस्तान को शैतान के कब्जे से छुड़ाना है, हिंदुस्तान को शैतान के कब्जे को छुड़ाना है। मैं कष्ट सहूंगा, मैं कष्ट चलागा, मैं दुख सहूंगा, मैं दुख चलागा। मेरे एक के लक्ष्य ये कष्ट पूरा करते हुए यीशु का मर्जी पूरा करना है।
सदी के लोग छुटकारा नहीं चाहा, पहली सदी ने सत्ता में छुटकारा नहीं चाहा। ये आखिरी वक्त में रहने वालों, तुमको छुटकारा चाहिए या कष्ट चाहिए? आखिरी समय में रहने वाले की तब छुटकारा चाहिए है या कष्ट चाहिए है? कष्ट का रहस्य तुमने सुन लिया है, कष्ट का बिना गुप्त ज्ञान भेद है उसको तुझे सुन लिया है। सिय्योन में हम कहने वाला ही जाएगा। सिय्योन में अस्सी कहने योग मांगे। हमने पिता भी दुख उठाया, पुत्र भी दुख उठाया, पवित्र आत्मा भी दुख उठाया। अस्सी में पिता ने भी सब चलिया, पुत्र ने भी सब चलिया, पवित्र आत्मा ने भी सब चलिया। मैं भी और आप भी दुख में पूर्णता प्राप्त करना है। खुशी भी सुख द्वारा संपूर्णता को हासिल करना है। परमेश्वर का प्रेम आपको मजबूर करना है। परमेश्वर के आत्मा को मजबूर करना है। और उस क्या बोलता है? और की करना है तो दिन पर मारे जाता है। अस्सी में दिन पर कहते होड़ वाले होके ध्यान देना। काजल होने वाला भेड़ों की तरह आपको दिखाया जाता है। अस्सी में कहते होड़ वाले भेड़ा ने तो गिरे जाने या लबाबादी कूड़ा चलो, प्रेम का गहराई, हे प्रेम दी डुबियाई, प्रेम का गहराई। प्रेम दी डुबियाई। बिना प्रेम से पुत्र को भेजा, पिता ने प्यार के साथ पुत्र को कन्हैया, पुत्र प्रेम से दुख सहा। पुत्र ने प्यार के साथ दुख चलिया। पवित्र आत्मा भी प्रेम से आपके अंदर रहकर दुख सह रहा है। पवित्र आत्मा भी प्यार के साथ तेरे अंदर दे दुख चल रहा है। पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा की बोल रहा है? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर बैठ के इतना दुख सहा, मैं तेरे ही तेरे अंदर बैठ के कितना दुख चलिया। मैं तुम्हारे अंदर रहकर इतना दुख सहा। मैं तेरे अंदर रह के कितना दुख चलिया। चलो नए यरूशलेम में चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो तब यरूशलेम जाने तैयार हो जाओ। चलो नए यरूशलेम में पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ। चलो तब यरूशलेम जाने तैयार हो जाओ। मेरा दुल्हन, मैं तुमको लेने आया हूँ। मेरी लाड़ी मैं तेनू लैन आया हाँ। लबाहुटे निलवा, इसहाक के लिए रिबेका को लेके आने के लिए एलियासार आया। इसहाक डली रिबका नु लियाउण वास्ते अलियासर आया। रिबेका क्या बोली? रिबका ने की आख्या? माँ बाप बोला इधर रुको, मां प्यो ने आख्या इत्थे रह, 10 दिन के बाद जाओ। 10 दिनों के बाद जाना। लेकिन रिबेका बोली पर रिबका ने अगो आख्या मैं अभी चलूंगा। हुणे जावांगी। बुलावट आया है, बुलावा आया है, बुलावट आया है। बुलावा आया है। मैं बियाबान में चलूंगी, मैं उजाड़ में जावांगी। मेरा इसहाक यीशु इंतजार कर रहा है। मेरा इसहाक यीशु अडीक रहा है। बच्चे दे हुए हाथ से इंतजार कर रहा है। और जख्मा वाले हथा नाल उडीक रहा है। उनके सिर में कांटे लगे हुए हैं, उसके सिर में लंबे लंबे कंडे रखे। उनके पाँव में हाथ में कील लगे हुए हैं, उसके पैरों ते हत्था विच किल लगे हैं। उनके पीठ पूरा फाड़ दिया हुआ है। पेट पूरी पाड़ दी गई है। यीशु मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। यीशु मैं तेरे मगर आ रहा हूं। दुनिया का सुख मुझे नहीं चाहिए, दुनिया का सुख मैनू नहीं चाहिए। दुनिया का तारीफ मुझे नहीं चाहिए, दुनिया का तारीफ मुझे नहीं चाहिए, दुनियादारी मैनू नहीं चाहिए। दुनिया का तारीफ, दुनिया दी वडियाई मैनू नहीं चाहिए। दुनिया का इज्जत मुझे नहीं चाहिए। दुनिया का आदर मैनू नहीं चाहिए। हालेलुया। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं,
चलना मुझे यीशु के कदमों पर, दुनिया का सुख न चाहूं, के लिए हमको सौभाग्य मिला तो कितना खुश होना चाहिए। मेरे प्यारिओ, जद कि सानू दुख सहन दे लई ये चंगा हिस्सा मिलिया है तो इसके लिए सानू किन्ने खुश होना चाहिए है। प्रभु ने हमको प्यार करके दुख सहने का सौभाग्य दिया है। प्रभु ने सानू प्यार कर दे ये दुख सहन का चंगा हिस्सा दिता है। नया यरूशलेम में शामिल होकर पिता को बोले हमारा घर है ये। नए यरूशलेम विच शामिल होके पिता नु बोले ये मेरा घर है, हमारा घर है, ये साडा घर है। पौलुस बोलेंगे हमारा घर है, पौलुस बोलेगा ये साडा घर है, पिता बोलेंगे हमारा घर है, पिता कहेगा ये साडा घर है, पवित्र आत्मा बोलेगा हमारा घर है, पवित्र आत्मा कहेगा साडा घर है, पौलुस बोलेगा हमारा घर है, पौलुस कहेगा ये साडा घर है। मैं भी आप भी कहना है हमारा घर है, मैं ते तुसी भी कहना है ये साडा घर है। हाँ, हमेशा के लिए हमको रहने के लिए जो नया यरूशलेम बना रहा है उसके लिए हिस्सा डालने का सौभाग्य मिला तो इससे बड़ा आशीष क्या है। मैनू ते तानू रहन वास्ते जो नवा यरूशलेम बना रहा है उस विच रहन दा जदों सानू चंगा उत्तम हिस्सा मिलिया है तो उसके लिए अपना हिस्सा पाना है। हालेलुया। पिता का प्रेम देखो, पिता दा प्यार देखो, उसके बराबर में, उसके बराबर विच युगान युग तक राज्य करना है, उसके बराबर रह के युगो युग तक राज करना है। सोचने से कितना दिल उमंड रहा है, सोचन दे नाल कितना दिल खुशी नाल उछल रहा है। कितने बार शैतान बोला तुम्हारा आंख मैं फाड़ देंगे, किन्ने बार शैतान ने आख्या तेरियां अखा मैं काट देंगा। तब मैंने बोला बहुत अच्छा होगा, मैं सिर्फ यीशु को देखते ही रहेंगे। मैं आख्या बहुत ही वधिया होगा, ता फिर मैं सिर्फ यीशु मसीह नूं वेखदा रहांगा। एक बार बोला तुम्हारा जीव मैं, तुम बहुत बातें बोलता है, तुम्हारा जीव मैं काट दूंगा। एक बार कहंदा कि तू अपनी जीभ तो बहुत गल्लां बोलदा रहना, इसलिए मैं तेरी जीभ वड देंगा। तो मैंने बोला मुझे आत्मा में आराधना करने के लिए जीव नहीं चाहिए। मैं आख्या मैनू आत्मा विच आराधना करने के लिए जीव दी लोड़ नहीं है। हालेलुया। कितने बार बोला तुम्हारा हाथ पांव कट के तुमको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। किन्ने बार आख्या कि तेरे हाथ पैर वड के तेरे शरीर दे टुकड़े टुकड़े कर देंगा। मैंने बोला इससे बड़ा बरकत मुझे और कुछ मिलने का नहीं है। मैं आख्या इस तो वड्डी बरकत मैनू होर कोई मिलने वाली नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गर्दन काट दे, तौन वड्डी जाए, हाथ काट दे, हाथ कटे जान, पाँव काट दे, पैर कटे जान, पहनने के लिए जूता नहीं है, पहनने के लिए जूता नहीं, पहनने वास्ते जूता नहीं है, शादी में पहनने के लिए कपड़ा नहीं, ठंड विच पाउण वास्ते कपड़े नहीं हन, रहने के लिए जगह नहीं, रहन वास्ते जगह नहीं, किसी पेड़ के नीचे सो रहा है, किसी रुख दे हेठां सौ रहे हन। ऐसा मिला तो कितना बड़ा सौभाग्य। इस तरह का मौका मिला तो कितना उत्तम हिस्सा है। एक बार जम्मू में मुझे लोग नंगा चलाने का प्रोग्राम बनाया। एक बार जम्मू विच लोकां ने मैनू नंगा करके चलाउण दे लई प्रोग्राम बनाया। बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हो गया, बहुत बड़ा झुंड तैयार हो गया। मैंने बोला इतना बड़ा आशीष के लिए मैं योग्य नहीं हूं। मैं आखा इन्नी वड्डी बरकत लैन दे मैं योग नहीं हाँ। मैं घुटना में बैठकर रोने लगा। मैं गोड्या पर बैठ के रोन लगा।
जब उन लोग ने सुना, उन लोग सोचा मैं शर्म के मारे भाग जाएंगे। उन्होंने सोचा कि ये शर्म दा मारा भज जाएगा। मैंने घुटना टेका, प्रभु आप तो नंगे क्रूस पर लटक गया, मुझे नंगे चलने के लिए लोग मुझे नंगा चलाएगा तो कितना सौभाग्य होगा। मैं कहा प्रभु तू तो नंगा सलीब उत्ते लटक गया, अगर मैनू लोग नंगा चलाउणगे तो कितनी उत्तम गल है। मैंने बोला मैं खुशी से इतना चूमूंगा, मैं खुशी दे नाल इन्ना उछलांगा। हालेलुया। कष्ट का रहस्य समझने वाला कष्टों में आनंद से भरा रहेगा। कष्टां दा जो गुप्त भेत है इसनू समझन वाला कष्टां दे विच आनंद करेगा। पहले सदी के संत लोग सब समझते थे। पहली सदी दे संत सब कष्ट सहंदे सन, वो उस बात को समझते थे, वो इस गल नू समझदे सन, उसको सिखाते थे, वो इस गल नू सिखाउंदे सन। इसलिए बोलता है इस समय का कष्ट उस समय का आनंद के सामने कुछ भी। इसलिए कह रहा कि वर्तमान समय दा कष्ट उस प्रताप दे सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ कष्ट सहा, उसका मीठा, वो कितना मीठा मुझे मालूम है। मैं कुछ दुख चलिया ते उस दे विच कितनी मिठास है मैनू पता है। मेरा शरीर में किडनी ठीक तरह से काम नहीं करता, मेरे शरीर दे विच जेड़े गुर्दे हो चंगी तरह काम नहीं करते, क्योंकि बहुत मार खाने के कारण, क्योंकि बहुत मार कुट खादी। अभी मेरे पाँव में इतना दर्द हो रहा है, हुण मेरे पैरों में इतनी दर्द हो रही है। आप छू कर देखा तो बिल्कुल पानी से भी ज्यादा ठंडा है। और जेकर तुसी उन्हें छू के वेखोगे बिल्कुल ठंडे पानी की तरह ठंडे हन, क्योंकि खून नहीं जाता, क्योंकि उन्हां विच खून दा बहाव नहीं हुंदा। आपको मालूम है मैं कितना खुश हूँ, तानू पता मैं कितना खुश हाँ। इधर से पैदल उधर जाता है, वापस आते वक्त कितना धन्यवाद देता हूँ। इधरों पैदल उधर जाना, उधरों पैदल इधर आना, ते कितना धन्यवाद करदा हाँ। एक एक स्टेप में धन्यवाद 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 धन्यवाद, एक एक कदम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कितना सौभाग्य मिला, कितना उत्तम हिस्सा मिला है। मैं आपको सही उपदेश बताया, मैं तानू सही उपदेश दस्या है, सिय्योन का उपदेश दिया है, सिय्योन दा उपदेश दिता, नया यरूशलेम का उपदेश दिया है, नवे यरूशलेम दा उपदेश दिता है। कोई मिलावट नहीं है इसमें, इस दे विच थोड़ी भी मिलावट नहीं है। सिर्फ ये ही मार्ग है नया यरूशलेम का, सिर्फ एक ही रास्ता है नवे यरूशलेम दा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। जो कोई नए यरूशलेम में जाना तो इसी रास्ते से जाना है। जिस किसी ने नवे यरूशलेम विच पहुंचना है ते इसे रास्ते थानी जाना है। ये सच्चाई सबको बता दीजिएगा, ये सच्चाई सब नू दसी है, सबको बता दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा, सारे नू ये सच्चाई दस दियो। आपका मुंह बंद ना रखिएगा, अपने मुंह नू बंद नहीं रखना, तुरी फूंकते बताते जाए, तुरी फूंकते फूंकते दसते जाना है। दुल्हा आ रहा है, लाड़ा आ रहा है। आमीन।